नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे जीएसटी और वन के बारे में, जो अगस्त 2024 से पोर्टल पे एक्टिव हो गया है। ये फॉर्म हमें दिया गया है ताकि हमारे जीएसटी और वन में कोई गलती हो गई हो या कुछ मिसिंग हो गया हो तो 3B फाइल करने से पहले उसको हम अमेंड कर सकें। पहले हमें कुछ भी अमेंडमेंट करने के लिए या कोई इनवॉइस हमारा रह गया है उसको जीएसटी और वन में फीड करने के लिए हमें नेक्स्ट मंथ का वेट करना पड़ता था। पर अब हम जीएसटी और वन के थ्रू अपनी 3B फाइल करने से पहले पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी रेक्टिफाई कर सकते हैं जीएसटी और वन के थ्रू। तो चलिए सीखते हैं कि जीएसटी और वन कैसे फाइल करें। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे जीएसटी और वन ऑलरेडी फाइल्ड है और 3B हमारी जानी है अभी। और हम अभी देख लेंगे कि हमारी जीएसटी और 3B में क्या लायबिलिटी बन रही है अभी। ये हमारी जीएसटी और 3B में आप देख सकते हैं हमारी लायबिलिटी क्या बन रही है। 58,000 रुपये CES है और 30,000 रुपये हमारा IGST है। जब हम अपनी जीएसटी या वन फाइल करेंगे तो उसमें जो भी चेंजेस होगा सेम चेंजेस हमारे 3.1 में आउटपुट में भी चेंज हो जाएगा। अगर टैक्स लायबिलिटी कम होती है तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, अगर टैक्स लायबिलिटी बढ़नी है तो टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। चलते हैं हम जीएसटी या वन फाइल करते हैं। अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर करंट टैक्स पीरियड, जो हमारे करंट टैक्स पीरियड का होगा उसके अमेंडमेंट के लिए। इसमें आप देखेंगे सेम जैसे हमारा जीएसटी या वन का इंटरफेस है वैसा ही सेम है। इसमें सेम B2B है, B2C है, एक्सपोर्ट है और B2C है सेम। और जो हमारे अमेंडमेंट के रिकॉर्ड आते हैं R1 में सेम अमेंडमेंट के रिकॉर्ड यहाँ पे भी हमें देखने को मिल जाएंगे। जीएसटी R1 में हमें एक क्रेडिट नोट फिल करना है। हमारा एक क्रेडिट नोट रह गया था, तो जीएसटी R1 में रह गया था हमारा क्रेडिट नोट, तो उसको हम फिल कर लेंगे अपने जीएसटी R1 में। हम फिल कर लेते हैं इसको फटाफट। यहाँ पे हम क्रेडिट नोट की अपनी डिटेल फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 18% में 3500 रुपये का बेसिक था वो हम डाल लेते हैं। जीएसटी 315 आ गया। सेव कर लेंगे हम इसको। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हमारा क्रेडिट नोट फिल हो गया है जो हमारा जीएसटी वन में रह गया था। हम जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टेटस दिख जाएगा। रेडी टू फाइल का स्टेटस आ जाएगा हमारा। स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू फाइल करेंगे। यहाँ पे हमारा जीएसटीआर वन और जीएसटीआर वन ही दिखेगा आपको, और टोटल लायबिलिटी दिखेगी जीएसटीआर वन प्लस जीएसटीआर वन ए। सेम सब हेड में जो आपके जीएसटीआर वन होता है सब में सेम ऐसे दो दो हेड दिखेंगे। हम स्क्रॉल डाउन करके नेट इफेक्ट देखेंगे नीचे कि क्या होता है। अब हमें यहाँ पे दिख जाएगा टोटल लायबिलिटी आउटपुट सप्लाई अदर देन रिवर्स चार्जेस माइनस जीएसटीआर वन एंड जीएसटीआर वन ए, मतलब नेट इफेक्ट हमें दिख जाएगा। टोटल जीएसटीआर वन में हमारा 5,90,492 रुपये का टोटल सेल थी और 30,329 रुपये की IGST थी और 58,559 रुपये ये हमारे CS था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और ये जो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है ऊपर। और जीएसटी वन ए में क्या चेंज किया हमने, 3500 रुपये का क्रेडिट नोट डाला जो हमारा रह गया था, तो उससे क्या हुआ है सेल कम हुई है। तो हमारा 3500 रुपये सेल में कम हो गया और 315 रुपये CS में कम हो गया। और हमारे पास नेट इफेक्ट पड़ा 5,86,000 रुपये की हमारी लमसम सेल हो गई है। और IGST हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब आप देखेंगे CS में हमारा चेंज हो रखा है। पहले 58,559 था, अब 315 रुपये लेस होके 58,244 रुपये हो गया। और यही इफेक्ट अब आपका 3B में जाएगा। तो चलिए इसे हम फाइल करके 3B पे चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है और अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए अपडेटेड रहें। यहाँ पे हम OTP डाल के वेरीफाई करके 3B पे चलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए हमारे जीएसटी वन भी फाइल्ड है और जीएसटी वन ए भी फाइल दिखा रहा है। हम 3B पे चलेंगे। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा आउटपुट है
टैक्स लायबिलिटी थी सीएस में, वो 58,244 रुपये हो गई है, जो हमारा R1 GSTR1 के थ्रू आया है, जो वहाँ पे नेट इफेक्ट दिख रहा था। और ये पहले हमारी क्या थी, जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ओल्ड करके, पहले हमारी 58,559 रुपये थी, जो 315 रुपये लेस होने के बाद जो लेस हुई है GSTR1 के थ्रू, अब बच गई है हमारी 58,244 रुपये। तो इस हिसाब से हमारा जो टैक्स था पहले ज्यादा बनता, अब वो कम बनेगा। तो ऐसे ही जो भी हमें करेक्शन करनी होती है, वो अब हमें नेक्स्ट मंथ का वेट नहीं करना पड़ेगा, हम GSTR1 के थ्रू करेक्शन कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी मैच करने के लिए। पर हाँ, जो सेम एज पर हमारा GSTR2B का रूल है, कट ऑफ डेट से पहले फाइल होने का, जो कट ऑफ डेट से पहले जो हमारी रिटर्न फाइल हो गई है, तो उसको वही इनपुट मिलेगा। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं कट ऑफ डेट के बाद, वो उसका इफेक्ट उसको नेक्स्ट मंथ में ही मिलेगा। ये बस हमारी टैक्स लायबिलिटी मैच करने के लिए, कि हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी मैच करनी है GSTR3B में रिटर्न फाइल करने से पहले पहले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप न्यू वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। धन्यवाद।